हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है रिक्की। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग में लुप्त पदों को भरना। ठीक है, तो चलिए भाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये रीजनिंग का, और ये क्वेश्चन आते ज़रूर हैं एग्ज़ाम में। तो क्वेश्चन आपको दिख जाएगा स्क्रीन पर और सीधे सॉल्व करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन आपको दिखेगा स्क्रीन पर और सॉल्व करेंगे इसे। क्वेश्चन दिख गया आपको, देखो 10, 9, 12, 6 क्वेश्चन मार्क 3, 1, 6, 2 ये क्वेश्चन है भाई। अच्छा, यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है आपको कि आपको ये सब सॉल्व करने के लिए आपकी मैथ्स थोड़ी बहुत अच्छी होनी चाहिए। पूरी मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग ये थोड़ा बहुत आना चाहिए। ठीक है, स्क्वायर वगैरह निकालना आना चाहिए, ये किसका वर्ग है, ये किसका घन है। ठीक है, तो ये सब बातें आपको जाननी ज़रूरी हैं। देखो यहाँ पे देखिए क्या है कि आप इसमें एक चीज़ देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं करना है। जैसे कि आपको ऐसे ऐसे नहीं करना है, ऐसे ऐसे मिलान करके ऐसे ऐसे मिलान नहीं करना है कि ऐसे ऐसे लॉजिक लगाएं। आप लॉजिक चलेगा बिल्कुल सीधे, ऐसे या ऐसे। अब देखो, ऐसे में ऐसा हो सकता है कि इसका 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 बन रहा हो कुछ, ये अलग बात है, लेकिन ऊटपटांग लॉजिक नहीं लगाएंगे कि आप ऐसे ऐसे करके यहाँ निकालना है, ऐसे करके यहाँ निकालना है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो पहले, बताओ इसका आंसर क्या है। देखो देखो इसका लॉजिक देखिए क्या है कि 10, 6, 16, 1, 17 आ गया। 12, 3, 15, 2, 17। तब देखिए दो जगह 17 आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पर भी जोड़ के 17 आना चाहिए और ऑप्शन में भी वो चीज़ संख्या होनी चाहिए। तो देखो 9, 6, 15, यहाँ पे 2 हो जाएगा तो 17, तो ऑप्शन नंबर बी सही, 2। ठीक है भाई, 9, 6, 15 और 17 में से 15 घटा दोगे तो 2 ही तो आएगा, तो 2 ही आपका आंसर है। 2 आपका क्या है, वो आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो ये लॉजिक जितने भी होते हैं ये सब प्रैक्टिस पे डिपेंड करते हैं कि प्रैक्टिस में आप देखेंगे कि हाँ इसमें ये लॉजिक लग रहा है। अभी जो सवाल आएंगे तो वहाँ पर कुछ बताने वाली बातें होंगी, तो वहाँ पे बताना भी होगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। 4, 13, 153, 1, 11, 120, 2, 6 और क्वेश्चन मार्क। आप बताओ। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि आप देखो इधर मत भागो, पहले इधर मत भागो, ऐसे मत भागो, ऐसे भागो। क्यों? क्योंकि इन दोनों में कुछ रिलेशन हो रहा है और संख्या एकदम से बढ़ के आ रही है, संख्या एकदम से बढ़ के आ रही है। देखा आपने, यहाँ पर भी संख्या एकदम से बढ़ के आई, तो यहाँ पर भी संख्या एकदम से बढ़ के आएगी, और ये आपको ऑप्शन में भी देखना है। तो ऑप्शन में देखो क्या है कि यहाँ पर भी क्या है कि संख्या देखो एकदम बढ़ी हुई है। ठीक है, 16 छोड़ के बाकी संख्या बढ़ी हुई है। देखो इसमें क्या लगा हुआ है, देखो जैसे अगर हम लोग 13 का स्क्वायर करें तो 169 होता है, और 4 का स्क्वायर है 16, इसको घटा दो, तब घटा देंगे तो कितना बचेगा, 153। ये लॉजिक लग रहा है। अब 121, 111 का स्क्वायर कितना होता है, 121, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 120। यानी ये इसका स्क्वायर आपस में माइनस करके यहाँ पे रिजल्ट दिया हुआ है। अब 6 छंग 36 और ये 4, तो कितना, 40। 6 छंग 36, 2 दूनी 4। ओके, मैंने जोड़ दिया इसको। 6 छंग 36 और 4 माइनस करोगे कितना आएगा, 32। तो ये बी ऑप्शन सही है भाई, समझ में आ रहा। अगला क्वेश्चन देखो। कई क्वेश्चन करेंगे हम लोग, चिंता वाली बात नहीं है, कई क्वेश्चन लगाएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें कोई नियम ऐसा है नहीं जो एक ही नियम, 2 नियम हो। बहुत सारे लॉजिक होते हैं, तो सारे क्वेश्चन हमें करने पड़ेंगे, तभी आपके समझ में अच्छे से आएगा। देखो 19, 9, 17, 23, 12, 25, 13 क्वेश्चन मार्क और 31, ये बताना है आपको। बताइए इसका आंसर क्या है, क्या है इसका आंसर। ये कोई भी लॉजिक गिनती के नहीं है कि इतने ही लॉजिक लगेंगे, बस इतना आपको ध्यान रखना है कि बस ऐसे ऐसे मत करिएगा, ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे 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 यहाँ मिला के देख रहे हैं, तो ये फर्जी का दिमाग लगाना हुआ। लॉजिक जो भी लगेगा ऐसे लगेगा या ऐसे लगेगा,
उसका रिजल्ट भले यहाँ पर हो, 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 ठीक है। देखो अब यहाँ पर देखिए क्या है, अगर आपने देखिए जोड़ा कि जैसे कि 19 में 6 माइनस कर दिया तो 23 आ गया, 17 में 6 माइनस करेंगे तो 31 आ गया, इसका मतलब ये लॉजिक नहीं बन रहा है, ठीक है। 19 2 17 तो 23 2 25 आ रहा है, लेकिन 13 2 31 कहाँ होता है, 13 2 15 होना चाहिए, वरना ये भी लॉजिक बेकार हो गया। देखो अब क्या करना है, होना क्या है कि 19 और 17 को जोड़ो, 19 और 17 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 आएगा, और 36 को जो 9 से भाग करेंगे तो 9 चौक 36, रिजल्ट 4 आएगा। फिर देखो 23 और 25 को जोड़ो, 23 और 25 को तो कितना आ जाएगा, 48, 48 को 12 से भाग करोगे तो कितना, 4 आएगा। अब 13 प्लस 31 कितना हो जाएगा, 44। अब 44 को जब 4 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 11। तो आंसर कितना है, 11। मतलब क्या, यहाँ पर 11 होना चाहिए था, 11 से भाग करेंगे तो यहाँ पर देख लो 11 से भाग किया 4 ही तो आएगा, आंसर है आपका। देखने में इजी लगता है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा कि कितना इजी था, कितना इजी था। अरे यही क्वेश्चन में रखा जाएगा ना तो बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं लॉजिक क्या लग रहा है। अगला देखो, सात 51 2 6 40 4 5 28 क्वेश्चन मार्क। बताओ इसमें क्या है, इसमें क्या लॉजिक लगेगा। मैंने कहा था कि स्क्वायर को भी आपको ध्यान में रखना है। इसका आंसर सोचिए क्या हो सकता है। देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, 49 में 2 प्लस कर दिया 51। अब ये लॉजिक लगा है तो इसका मतलब सभी में लगना चाहिए भाई, तब तो कामयाब रहेगा। 6 छंग 36 और प्लस 4 बराबर 40, ही तो सही है। इसमें देख लो भाई, इसमें देख लो 55 25 और 28 तो कितना, 53। ओके ओके ओके, एक सेकंड, यहाँ क्वेश्चन मार्क ही पूछा गया, क्वेश्चन मार्क पूछा गया, कितना आ रहा है, अच्छा 55 25 और कितना प्लस 3, तो यहाँ पर 3 होना चाहिए और ये आपका हो गया 28। भाई 6 छंग 36 में 4 जोड़ देंगे 40, 7 7 49 में 2 जोड़ दिया 51। अब ऐसे में देखिए क्या होता है, देखिए आपको चेक कैसे करना है, ये सुन लीजिए। जैसे कि यहाँ पर छोटी संख्या है, यहाँ पर छोटी संख्या है, लेकिन यहाँ पे एकदम से बड़ी संख्या हो रही है, इसका मतलब इन दोनों का कुछ संबंध यहाँ पे बन रहा है, इन दोनों का संबंध यहाँ पे कुछ बना है, तो इन दोनों का ही संबंध यहाँ पे बनाएंगे हम लोग। तो देखिए 7 7 49 और 2 51, 6 छंग 36 और 4 40, 55 25 और 3 28, ये हो गया उत्तर। अगला देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन कितना है, 92 70 48 64 53 42 52 45 क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन होता है, जब क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि सब संख्याएं जो हैं, सभी संख्याएं जो हैं आपस में कुछ छोटी बड़ी हो रही है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा है दोनों में। लेकिन इसमें हाँ आसानी से ये हो जाता है कि आप जोड़ घटाना का अगर उपयोग करते हैं तब ये क्वेश्चन जल्दी लग जाता है। देखो एक बार आप दिमाग लगा के देखिएगा कि जैसे कि 92 में हम लोग कितना, 48 में कितना 22 जोड़ेंगे, और 48 में 22 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा भाई, 70 हो गया, और इसमें 22 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 22 जोड़ने पर 62 होगा, लेकिन 53 है। इसका मतलब ये आंसर, ये तो नहीं लॉजिक लगेगा। अब देखिए लगता क्या है इसमें, देखो अब स्क्वायर भी नहीं किसी का बन रहा है। अब यहाँ पर देखो जैसे कि कहाँ 7 7 49, एक माइनस कर देंगे, लेकिन यहाँ पर 1 प्लस करेंगे तो 43 है, इसका मतलब स्क्वायर का भी मतलब नहीं बन रहा है। अब देखो अगर इनको जोड़ देंगे जैसे कि 48 और प्लस 92 तो कितना हो जाएगा, 140, और 70 को भाग करेंगे तो आएगा 2 आ गया। और फिर देखो
4 2 इसका देखो 4 2 6 6 और कितना है 64, 2 4 6 और 6 4 10, तो 53 दूना कितना हुआ 106। फिर देखो अगला 45 दूना कितना होना चाहिए 90, तो इनको 90 कर देना है, तो 90 में से 52 घटा दो तो कितना आ जाएगा 8 और 38। अब यहाँ पर अगर 38 हो तो 52 और 38 कितना हो जाएगा 90, और 45 को 2 से 45 को भाग कर देंगे तो 2 आ जाएगा, इसका मतलब 2 होना चाहिए। बात क्या हो रही है कि इन दोनों को जोड़कर इससे भाग करने पर 2 जो है भागफल आ रहा है। इन दोनों को जोड़कर 53 से भाग किया 2 भागफल आया, इन दोनों को जोड़कर 45 से भाग करेंगे 2 भागफल आना चाहिए। तो 38 संख्या यहाँ पर अगर रखी हो तो कितना 90 हो जाएगा, और 45 को जब भाग करेंगे तो 2 भागफल आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अगला देखो क्वेश्चन, दो 24 20 3 39 30 4 क्वेश्चन मार्क और 40, ये आपको बताना है आपको। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को समझिए कि एकदम से छोटी संख्या है, तो ऐसे ऐसे इसका नियम नहीं बन रहा है, कुछ संख्या नीचे बड़ी हो रही है, इसका मतलब कुछ ऐसे संबंध इसका बन रहा है, ऐसे ऐसे कुछ इसका ऐसे ऐसे। ये इतना आप समझ लेंगे कि संबंध आखिर कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है कि ऐसे बन रहा है, तब क्वेश्चन लगाने में आसानी आपको हो जाएगी। तो यहाँ पर आप समझ चुके हैं कि इसका मतलब यहाँ पर संख्या बढ़ती आ रही है, तो इसका मतलब नीचे की ओर जो है संबंध इसका दर्शाया जा रहा है, नीचे की ओर। ठीक है, तो देखो एक चीज़, देखो अगर 2 का स्क्वायर करके अगर 24 से घटाते हैं तो 20 आएगा। भाई 2 का स्क्वायर 4 होता है और 24 में 4 घटाएंगे तो 20 आएगा। अब देखो 39 है, 39 का स्क्वायर देखो जैसे हमने यहाँ पे घटाया है तो वैसे ही घटाएंगे और ये नीचे वाला हमको उत्तर मिलना चाहिए। अब आप कहेंगे सर 20 तो यहाँ पर आना चाहिए, तो 20 के यहाँ पे लिखा है, नहीं, जो यहाँ पर लिखा है वही रिजल्ट हमें मिलना चाहिए। तो देखो 39 में अगर हम 3 का स्क्वायर 9 घटाएंगे तो कितना चीज़ 30 आ जाएगा। ठीक है, 30 आ जाएगा। अब देखो भाई 40 में 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 40 में 16 घटाएंगे तो कितना 24 आना चाहिए। एक सेकेंड रुको, यहाँ पे कितना होना चाहिए ये पूछा गया, यहाँ पे कितना होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए यार, 40 में 16 जोड़ दो भाई 56, तो यहाँ पर 56 होना चाहिए। 56 में से 16 घटाएंगे तो 40 आ जाएगा, यानी यहाँ पर 56। अब 16 क्यों घटा रहे हैं भाई, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 56 इसका आंसर है। डी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अठारह 21 24 3 6 21 9 4 26 3 8 3 8 एक साथ लिख दिया, 3 8 और क्वेश्चन मार्क, ये आपको बताना है। बताइए इसका आंसर। अच्छा, अब आप यहाँ पे ये चीज़ समझिए कि यहाँ पर इसका ही संबंध आपको देखने में लग रहा है, क्यों, क्योंकि ये 4 हैं चीज़ें, ये 4 हैं और ये 3 है, तो 4 में पहली बात संबंध यहाँ से बन जाएगा, कॉमन सी बात है। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है। और देखो जैसे ये एक समान दिख रहा है आपको, अगर आपने सोचा कि यार ऐसे कुछ लॉजिक लग रहा है तो 18 3 21 21 3 24, तो यही तो नीचे होना चाहिए। तो 3 6 9 और 6 माइनस हो गया, तो ये तो कुछ उटपटांग हो गया। 6 में 2 माइनस फिर 4 प्लस, तो कुछ लॉजिक नहीं लग रहा है। ऐसे आओ, अब देखो इसमें हुआ क्या है। आप जब इनको आपस में घटा देंगे तो ये आएगा 3, 18 में जब 3 माइनस कर देंगे तो 21 आएगा। इनको आपस में घटाएंगे तो हो जाएगा 5, और 21 में 5 जब प्लस करेंगे, 21 से 5 जब प्लस कर देंगे तो 26 आएगा। अब इनको माइनस करके
इनको ये आपस में माइनस होगा, ठीक है, आपस में माइनस करके फिर 21 के साथ प्लस करना है। फिर यहाँ पर देखो -5 हुआ और 24 के साथ हम लोग क्या करेंगे, 24 के साथ 5 को जोड़ देंगे तो ये आएगा 29। तो इसका आंसर कितना हो गया, 29 हो गया, 29 हो गया। अगले देखो सवाल, बहुत ही सरल सवाल, देखो इसमें क्या है। आठ, 6, 2, 4, 12, 5, 8, 15, 13, 10, 18। यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे पूछा गया है कितना होना चाहिए यहाँ पर। अब देखो ऐसे में क्या है, ऐसे में तो कंफर्म हो जाता है कि भाई संबंध ऐसे ऐसे बनाया जा रहा है, ऐसे ऐसे कुछ घटाव जोड़ाव करके कुछ हो रहा है। अब यहाँ पे कुछ गुणा तो हो नहीं रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि संख्या आसपास की ही है तो भाग और गुणा तो हो नहीं रहा है यहाँ पर। तो हो क्या रहा है इसका बताइए आंसर। देखो हुआ ये है कि 8, 2, 10 प्लस कर दिया है और -6 कर दिया है, तो कितना हो गया है 4। 8, 2, 10 -6 4 होगा। 12, 8, 20 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 5 तो कितना 15 हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, कितना 12, 8, 20 और -5, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए भाई, देखो 28 होना चाहिए यहाँ पर, 28। तो 28 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फिर एक सेकंड रुको, 15। देखो यहाँ पे ऐसा है 15 होना चाहिए, क्यों, क्योंकि देखो 13 और 15 कितना होता है, 28 होता है, और 10 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, तीन, 370, 7, 2, 224, 6, 1, 730 क्वेश्चन मार्क, ये आपको बताना है, इसका आंसर आपको बताना है भाई। अब इन दोनों का कुछ संबंध है आपस में, यहाँ पर इन दोनों का कोई संबंध है आपस में, यहाँ पर क्या संबंध है वो आप बताइए। देखो अब ऐसे से तो बनेगा नहीं, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि भाई इन दोनों का कनेक्शन कुछ इससे हो रहा है, तो इसका मतलब ऐसे तो बनेगा संबंध, ऐसा ही तो बनेगा। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है, देखो 7 का क्यूब कर दो, बराबर कितना हो जाएगा 7 × 7 × 7, 7 × 21, 21 सतह 300, 7 × 49 सतह 343, और ये 9, इसका भी क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका करेंगे स्क्वायर नहीं, इसका करेंगे, इसका भी देखिए क्यूब करेंगे, दोनों का क्यूब करेंगे, इसका क्यूब दोनों को जोड़ के ये रिजल्ट आएगा। तो देखो चाहे इसका जोड़ लो तो कितना 216 आएगा, और इसका कितना 8 आएगा, 222, 224 हो गया। अब देखो ये 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है, 1 बराबर 1 का क्यूब बराबर 1, और 9 का क्यूब बराबर कितना होता है 729। तो 729 को जब हम लोग 1 जोड़ देंगे तो 730 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर है 7, यानी कितना 29। 9 का क्यूब है 29, समझ गए, ये इसका लॉजिक था। आगे देखो क्वेश्चन, ये वाला देखो, देखो 7 क्वेश्चन मार्क 81 49 25 9, ये बताना है आपको आंसर कि क्वेश्चन मार्क के साथ, क्वेश्चन मार्क के पे क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन भी रखे हैं 5 7 9 3। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हैं क्या कि कुछ इसमें स्क्वायर भी हैं, जैसे
25 7 21। तो आपने ये देखा कि 49 जो है 7 का स्क्वायर होता है। तो आपने और दिमाग लगाया कि इसका मतलब 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, तो 25 भी तो किसी का स्क्वायर है, तो वो भैया है 5 का। तो यही आपका आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन। ग्यारह 7 9 6 4। ठीक है, इसको बताओ आप क्या होगा इसका आंसर। बताओ इसका आंसर क्या होगा भाई। इसमें क्या होता है कि इसमें देखिए आमने सामने का भी जोड़ते हैं, आमने सामने का हिसाब रखते हैं, इस खाने का, इस खाने का, इस खाने का। ठीक है, ये भी हिसाब रखते हैं भाई। तो इस खाने का ये देखिए है, इस खाने का ये है। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना है आपको। 17 4 21, 21 4 25, 25 आपका ऑप्शन में दिखेगा नहीं। ऑप्शन देखिए आपके पास, ऑप्शन है कम वाले, 18 19 15 14, ये ऑप्शन है आपके पास। तो मैं बताऊँ, देखो जहाँ से देखो, 4 दूनी 8, 3 प्लस 4 दूनी 8, 3 प्लस 11। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 3 प्लस यानी 15, 9 दूनी 18 प्लस 3 21, 7 दूनी 14 प्लस 3 बराबर 17। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 3 15, ये सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लो भाई। पाँच 12 26 54 110 और क्वेश्चन मार्क बताना है। इसका आपका आंसर बताना है। सोचिए इसका आंसर, सोचिए भाई। देखो 5 दूनी 10 2 12, 12 दूनी 24 2 26, 26 दूना 54 2, 26 दूना 52 2 54, 54 दूना 108 तो 110, 108 दूना 200 कितना वैसा है, 108 में 220 प्लस 2 बराबर 222, 222 बराबर ए ऑप्शन इज़ राइट आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपके लिए आज का क्वेश्चन, लास्ट वाला। ठीक है, तो हम लोग अभी इसको शुरू किए हैं, अभी ख़त्म नहीं हुआ ये, तो इसकी क्लासेस भी होंगी। तो आज के लिए हम लोग फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, आप लोग स्किप करने लगते हैं और बोर होते हैं। वैसे भी अभी कोई एग्ज़ाम जल्दी लगा नहीं हुए, तो हम लोग धीमे धीमे पढ़ेंगे, आराम आराम से। ठीक है, बोझ नहीं बनाएंगे किसी चीज़ को। तो समझ में आपको आया होगा, और आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने साथियों को भी शेयर कीजिए, जो भी आपके जानने वाले उनको शेयर कीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।